पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस स्कीम का नाम ज़रूर सुना होगा। इसमें आप बहुत ही इजीली पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट भरना है। मैच्योरिटी पे आपको आपका सारा पैसा जितना आपने जमा किया था उसके साथ उसका ब्याज भी मिल जाता है। तो आरडी आप भारत में किसी भी बैंक के पास खुलवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के पास खुलवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी की डिटेल्स के बारे में। पोस्ट ऑफिस के पास आरडी कैसे खुलवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट आपको मिनिमम भरना है, मैक्सिमम कितना भरना है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिफ़ॉल्ट पे कितने चार्जेस भरने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही में वीडियो के अंत में आपको एग्जांपल में बताऊंगा, अगर आप 1000, 2000, 3000 या 5000 की आरडी खुलवाते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और इसके साथ ही मैं आपको भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट आरडी ब्याज दरें बताऊंगा और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर आप एसबीआई के पास आरडी करवाते हैं सेम अमाउंट की तो आपको कितना ब्याज मिलता है। पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें आप सिंगल खाता खुलवा सकते हैं, जॉइंट खाता खुलवा सकते हैं, कोई माइनर है या कोई मानसिक रूप से रोगी है तो अपने गार्जियन के साथ में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर माइनर की एज 10 साल से ज़्यादा है तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट भी खुल सकता है। इस खाते में आपको कम से कम हर महीने 100 रुपया जमा करने होंगे। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, पर जो भी आप इसमें राशि जमा करेंगे वो 10 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए। जैसे कि 100 से ऊपर 110, 120, 130, ऐसे ही आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। इस स्कीम में इंस्टॉलमेंट जमा करने के 2 स्लैब्स हैं। एक है पहला 1 से लेके 15 तक, दूसरा है 15 से लेके मंथ एंड तक। अगर आपका अकाउंट 1 से 15 के बीच में मान लीजिए 5 तारीख को खुला है तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो होगी हर महीने 1 से 15 के बीच में आनी चाहिए। और अगर आपका अकाउंट जो है वो 15 के बाद में खुला है तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है 15 के बाद मंथ एंड तक किसी भी डेट पे आ सकती है। और ये इंस्टॉलमेंट आपको हर महीने देनी है। इन केस अगर आप किसी महीने इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो अगले महीने आपको उस महीने की किस्त, पिछले महीने की किस्त और पिछले महीने की पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी, जो कि प्रेजेंट टाइम में है 1 रुपया पर 100 रुपये पे। पर 100 रुपये पे आपको 1 रुपया पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर आप 4 बार लगातार अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं, 4 बार डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका खाता जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और उसके 4 बार डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको 2 महीने का समय है उस खाते को दोबारा रिवाइव करने का। अगर उसके बाद भी आप इसको रिवाइव नहीं करेंगे तो ये खाता परमानेंटली बंद हो जाएगा। इसमें आप कोई भी पैसा फ्यूचर में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। और इसमें आपको रिबेट भी मिलता है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है मंथली इंस्टॉलमेंट एडवांस में जमा करते हैं, कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट्स अगर आप जमा करते हैं तो उसमें आपको रिबेट मिलता है कम से कम 10 रुपये प्रति 100 रुपये पे। तो इसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट एडवांस में भी दे रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा आपको मिल रहा है। और इस आरडी स्कीम का एक और फ़ायदा है कि इस पे आप लोन भी ले सकते हैं। बट लोन के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि आप कम से कम अगर 12 इंस्टॉलमेंट भर चुके हैं तभी आप लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने बीच में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो जितना पैसा आपने जमा किया है 12 किस्त भरने के बाद, चाहे वो 2 साल के बाद ले रहे हैं, 3 साल के बाद ले रहे हैं, जितना पैसा आपने जमा किया होगा उसका 50% मैक्सिमम आप एज लोन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपया जमा कर चुके हैं टिल डेट तो आपको 50,000 रुपया अधिकतम इस पे लोन मिलेगा। इस लोन को आप अगर चाहें तो किस्तों में चुका सकते हैं, अगर आप चाहें तो लमसम में चुका सकते हैं। और इस लोन पे आपको ब्याज जो भरना है, जितना ब्याज आपको मिल रहा है उस पर प्लस 2%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6% मिल रहा है आरडी पे तो प्लस 2% आपको 8% का लोन पे ब्याज भरना पड़ेगा। और इस लोन को अगर आप नहीं चुकाते हैं तो जब आपकी आरडी का मैच्योरिटी होगी तो उसमें से ऑटोमेटिकली आपका लोन का पैसा काट लिया जाएगा और जो बचेगा वो आपको एज मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। इस अकाउंट की मैच्योरिटी की बात करें तो 5 वर्ष यानी कि 60 इंस्टॉलमेंट्स के बाद आपको आपका सारा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। तो यदि मैच्योरिटी के बाद आप चाहें तो इस अकाउंट को दोबारा 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं और एक्सटेंशन पे आपको सेम ब्याज मिलेगा जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग पे मिला था। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और एक्सटेंशन पीरियड में अगर आप इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो
अगर आपका 1 साल पूरा हो गया तो आपको पूरा आरडी का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन में 1 साल से पहले यानी कि मैच्योरिटी के बाद 6 महीने या 7 महीने में इसको बंद कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस आरडी का आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, पर ये प्रीमेच्योर क्लोजर केवल 3 साल के बाद करवा सकते हैं। 3 साल के पहले अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देंगे तो भी इसका प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं होगा। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तभी आप इसका पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। तो एक तरह से 3 साल का लॉक इन है। और ब्याज की बात करें तो अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करा रहे हैं तो आपको केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट आपको ब्याज मिलेगा। तो लेकिन अगर आप पूरा 60 महीने के बाद इसको लेंगे तो आपको पूरा ब्याज जितना बताया गया है कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उतना ही ब्याज आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.20%। नेक्स्ट हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम पोस्ट ऑफिस के पास आरडी करवाते हैं हमारा अपना कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा और हमें कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर हम 1,000 रुपये की आरडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के पास तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 60,000 रुपये का और 6.20% के हिसाब से हमें मैच्योरिटी मिलेगी 70,432 रुपये की। लगभग 10,500 रुपये की हमें ब्याज मिला है 5 साल के बाद। अगर 2,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,20,000 का और 5 साल के बाद हमें मिलेगा 1,40,865 रुपये। अगर 3,000 रुपये की आरडी ओपन करवाते हैं तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,80,000 रुपये का और हमें ब्याज मिलेगा 2,11,298 रुपये। अगर 5,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 3 लाख का और हमें मैच्योरिटी मिलेगी 3,52,163 रुपये। लास्ट में अगर हम 10,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 6 लाख रुपये का और हमें मैच्योरिटी मिलेगी 7,04,327 रुपये। तो ये 10,000 लास्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना आरडी में करवा सकते हैं। बट मैंने आपको जो चार्ट बनाया है वो मैक्सिमम 10,000 तक बनाया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट का पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, अगर आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आरडी करवाते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 6.5% का, जो कि हल्का सा ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस की आरडी के ब्याज से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर आप 1,000 की आरडी करवाते हैं तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 60,000 का और आपको मैच्योरिटी मिलेगी 70,990 रुपये। 2,000 की आरडी करवाते हैं अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,20,000 का, मैच्योरिटी मिलेगी 1,41,981 रुपये। 3,000 की आरडी करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,80,000 रुपये का, ब्याज मिलेगा 2,12,972 रुपये। 5,000 की आरडी करवाते हैं अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 3 लाख रुपये का, मैच्योरिटी मिलेगी 3,54,954 रुपये। अगर आप 10,000 की आरडी खुलवाते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 6 लाख रुपये और आपको मैच्योरिटी मिलेगी 7,09,908 रुपये। तो दोस्तों आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के पास आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको आरडी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और स्टेट बैंक आरडी में कुछ भी लॉक इन नहीं है। अगर आप 3 साल में चाहें तो 3 साल में भी ब्रेक कर सकते हैं, बट वो ब्याज अलग एप्लीकेबल होगा लेकिन फिर भी सेविंग से ज़्यादा होगा। यही एक ड्रॉबैक मेन मुझे पोस्ट ऑफिस की आरडी में लगता है कि पोस्ट ऑफिस की आरडी में आपको 3 साल का लॉक इन है और ब्याज आपको पूरे 5 साल के बाद मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप पहले बंद करते हैं तो आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा। लेकिन स्टेट बैंक या किसी भी बैंक के पास अगर आप आरडी करवाते हैं तो अगर आप 3 साल के लिए ब्रेक करते हैं तो 3 साल का जो एफडी का या आरडी का रेट होगा वो रेट आपको मिल जाएगा। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल की आरडी भी करवा सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस के पास आपको फिक्स्ड 5 साल की आरडी ही करवानी होगी क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पास और कोई प्लान अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।